नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन देखिए ऑर्चर्ड के लिए, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड नोबडी काइंड ऑफ गिव्स दैट काइंड ऑफ हीट टू इट एज वन शुड. सही ओरिएंटेशन क्या होता है? नॉर्थ एंड साउथ. हमेशा नॉर्थ एंड साउथ. क्यों? हम जिस सब कॉन्टिनेंट में, अगर हम ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे तो दूसरा हो सकता है क्योंकि हम सदर्न हेमिस्फेयर में चले जाएंगे. फिर हमारी बागबानी किस चीज़ की है? अगर हमको एक्सपोजर लॉन्ग चाहिए, जैसे बहुत सारी खेतियाँ होती हैं जिसके अंदर हम ईस्ट वेस्ट भी करते हैं क्योंकि हमको विंड ओरिएंटेशन के हिसाब से अपना काम करना है. लेकिन बाग हम विद अ विजन ऑफ 40 ईयर्स लगा रहे हैं, तो हमारा विंड से लेना देना कम है और हमारा सनलाइट से लेना देना ज़्यादा है. तो हमारे लिए जितना मैक्सिमम सन एक्सपोजर हमारे पेड़ों को मिलेगा, उतना हमें कम फंगिसाइड यूज़ करनी होगी, उतना हमें राइपनिंग इवन होगी हमारे पेड़ों के फ्रूट्स की, उतना हमारे पेड़ हेल्दी रहेंगे, उतनी अच्छी फोटोसिंथेसिस होगी. तो एट द एंड ऑफ द डे जब 40 ईयर विजन है तो जल्दी नहीं करनी है. तो इसलिए नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन मार्क करिए. हम सब के एंड्रॉयड फोन्स के अंदर कंपस होता है. कंपस खोलिए, नॉर्थ और साउथ की लाइन बनाइए और धागा लगाइए और चूने से निशान लगाइए, और फिर उसी को पैरेलल लेकर आप अपने लाइंस, आपने अगर डिसाइड किया आपको 20 फीट बाय 20 फीट पे पेड़ चाहिए तो आप 20 फीट की लाइंस बना लीजिए चूने से मार्क करके. अगर आपको 40 फीट पे चाहिए तो आप 40 फीट की लगा लीजिए. सही रिकमेंडेशन क्या है? देखिए ऐसा है, ये डिपेंड करता है कि आप कितने अग्रेसिव किसान हैं. इफ़ यू आर अ प्रेजेंटी फार्मर देन यू कैन गो फॉर स्मॉलर गैपिंग्स. इफ़ यू आर एन एब्सेंटी फार्मर, आप कहीं नौकरी करते हैं, आप कोई दूसरा काम भी साथ में करते हैं, आपकी दुकान है, या आप कहीं इंटरस्टेट ट्रैवल करते हैं, या आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हफ्ते में 2 दिन अपने फार्म पर दे सकें, तो फिर आपको इंटेंसिव मैंगो प्लांटेशन नहीं करना चाहिए. तो अगर आपके पास टाइम है तो आप प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कम रख सकते हैं. अगर टाइम नहीं है, जितना टाइम कम है आपके पास उतनी दूरी बढ़ाते चले जाइए, और जितना टाइम आपके पास ज़्यादा है स्पेयर उतना, यानी अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो पास में ले आइए, और अगर आप अभी नौकरी कर रहे हैं तो आप अपनी गैपिंग बड़ी कर लीजिए. आई एम टेलिंग यू the most authentic advice. Yes, these are 100% honest opinions based upon my personal observations. Understood. चलो ये हो गया प्लांट टू प्लांट. आपने अपना गैपिंग डिसाइड कर लिया, और उसके बाद में आपको उसके अंदर मार्किंग करनी है गड्ढों की. ठीक, तो अगर आप 2 हेक्टेयर 3 हेक्टेयर कर रहे हैं और अगर आपकी मिट्टी उस तरीके की है तो आपको अर्थ ऑगर लेना चाहिए. वो क्या होता है? अर्थ ऑगर एक तरीके का मैकेनिकल टूल है जो बेसिकली ड्रिल है. वो ड्रिल जो है वो नीचे जाती है और एक गड्ढा बना देती है. तो अगर आपके पास एक बड़ा डायमीटर का अर्थ ऑगर है तो आप वो लीजिए, उससे एक गड्ढा बनाइए तकरीबन 2.5 से 3 फीट का. 2.5 से 3 फीट 3 फीट गहरा. ठीक, और 2 फीट के आसपास, कम से कम 2 फीट, आइडियली होना चाहिए 4. बट जब हम इंटेंसिव फार्मिंग कर रहे हैं और अगर हमने सही तरीके से अपने फील्ड्स को बनाया हुआ है तो आप उसके अंदर वो मार्किंग्स कर सकते हैं. हाँ, जब आपने एक बार चूना लगा दिया, अगर आपके पास में ये पॉइंट में मिस कर गया, ये ऑप्शनल है उनके लिए जिनके पास अवेलेबिलिटी है. 2 हेक्टेयर का फार्मर को एक नया टूल या इक्विपमेंट खरीदेगा तो नहीं. एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं हार्ड पैन ब्रेकर. फिर से बोलिए. हार्ड पैन ब्रेकर. हाँ, बहुत सारे लोग इंग्लिश में उसे की लाइन प्लाउ भी कहते हैं. की लाइन प्लाउ का क्या करता है, वो एक सिंगल फाया होता है, एक सिंगल, जैसे कल्टीवेटर के अंदर जैसे वो लगे होते हैं, टीथ लगा होता है, सिंगल टीथ होता है जो 2.5 से 3 फुट नीचे तक की चला जाता है. और वो सिंगल वो जो कोम्ब है वो तोड़ता हुआ चला जाता है हार्ड पैन को आपकी फील्ड के अंदर. अब हार्ड पैन क्या चीज़ है? हार्ड पैन जो है वो ट्रैक्टर के लगातार यूजेज से, जब आप खेती करते हैं तो आप ट्रैक्टर को कंटिन्यूसली अपने खेतों में चलाते हैं. जब आप चलाते हैं तो उससे जो कंप्रेशन होता है, ये उस कंप्रेशन की वजह से आप जितना आप हैरो या कल्टीवेटर से जोत पाते हैं, जितनी डेप्थ तक जाते हैं, विच इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम 10 इंचेस मैक्सिमम, उसके नीचे एक पतली सी लेयर डेवलप हो जाती है जो वाटर को ब्लॉक कर देती है. बेसिकली इट इज़ लाइक चाइना. चीनी मिट्टी जो होती है वो चीनी मिट्टी की तरह एक लेयर बन जाती है, वो पानी को नीचे जाने से रोक देती है. पडलिंग करते हैं जो फार्मर्स अपने आप पैडी ग्रो करते हैं, यानी धान की जो बुआई करते हैं, वो लोग चाहते हैं कि उनके यहाँ नीचे एक हार्ड पैन बन जाए. उस हार्ड पैन के बाद में उनका पानी जो है वो नीचे सोखता नहीं है. लेकिन बाग के अंदर ऑपोजिट है, पानी नीचे जाना चाहिए. आप पानी अगर नीचे नहीं जाएगा तो हमारा वाटर लेवल ख़राब होता है. अगर पानी नीचे नहीं जाएगा तो आपके पेड़ों में फंगस लगेगा, आपके पेड़ चोक हो जाएंगे पानी से. अर्थवर्म्स का मूवमेंट तभी होगा जब पानी मिट्टी में रुकेगा नहीं. करेक्ट.
पोरोसिटी इंप्रूव करने के लिए। तो अगर आपके पास में या किराए पर भी आपको कहीं आसपास मिल जाए सबसॉइलर, हार्ड पैन ब्रेकर या की लाइन प्लाव, ये सब एक ही मैकेनिकल टूल है। ये अगर आपको मिल जाता है तो आप उन्हीं लाइंस पर जिसमें आपने चूना लगा रखा है उन्हीं लाइंस के ऊपर चलाते हुए चले जाइए। समझ गया। अब अगली चीज़ है, उन्हीं मार्किंग्स के ऊपर जहां पर आपने हार्ड पैन ब्रेक किया है उसी जगह के ऊपर आपको गड्ढे कर लेने। गड्ढे कर उसके अंदर फार्म यार्ड मैन्योर, और अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो आपको दूसरी चीज़ें डालनी है, और अगर आप केमिकल कर रहे हैं तो आप दूसरी चीज़ें डालनी। अभी हमने कुछ प्लांटिंग स्टार्ट भी नहीं किया। नहीं, अभी प्लांटिंग नहीं है, प्रेप है, क्योंकि आपका विजन 40 इयर्स का है ना। जब आपका 4 मंथ का विजन होता है तब भी तो आप बहुत मेहनत करते हो। 40 इयर्स के विजन से है तो कम से कम 40x ना सही 10x मेहनत तो पड़ेगी भाई। भाग लगा रहे हो, मजाक नहीं है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, गड्ढा हमने कर लिया, गड्ढा आपने कर लिया है। कोशिश करनी है कि अगर हम हाई डेंसिटी लगा रहे हैं तो गड्ढा थोड़ा सा छोटा भी होगा तो भी चलेगा, और अगर हम लो डेंसिटी लगा रहे हैं 40 फीट 50 फीट या 35 फीट तो हमको 4x4 साइज का 4 फुट बाय 4 फुट। जी, अर्थ ऑगर से 4 गड्ढे कर लीजिए। छोटे वाले के लिए कितना बोला था आपने? मेरा सजेशन है उसके लिए एक 18 इंच के आसपास का गड्ढा हो जाए तो काम हो जाएगा। दैट इज अबाउट 1.5 फीट। ठीक, वो इसलिए क्योंकि पास होंगे ना, और हम हार्ड पैन तो ब्रेक कर चुके हैं, उतना हाइट ग्रोथ भी नहीं होगा। ग्रोथ भी मुझे नहीं चाहिए, और दूसरी बात हमें तो अपने रूट सिस्टम को डेवलप करने के लिए चाहिए ना। जितना बड़ा हम फ्लफी एरिया छोड़ेंगे उतने एरिया के अंदर हमारी रूट सिस्टम डेवलप होगा, कॉइल नहीं करेगी रूट्स, और दूर तक की जाएंगी तो पोरोसिटी बढ़ जाएगी। जब हमने हार्ड पैन ब्रेक कर दिया है तो अगर हम पास में छोटे गड्ढे भी कर रहे हैं तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि वो जो चीनी मिट्टी की लेयर टूटी है अब हमारी रूट्स उसके थ्रू जा सकती हैं अपने पानी को कलेक्ट करने। तो आपने वो गड्ढे कर लिए, उसमें आप अपनी फार्म यार्ड मैन्योर डाल दो। अगर आप इंडस्ट्रियल बेस्ड केमिकल फार्मिंग कर रहे हो तो एक अलग कॉम्पोजिशन है उसकी, वो आप जो भी एग्रोनॉमिस्ट है आसपास आप उससे पूछिए, क्योंकि आपकी सॉइल और आपकी क्लाइमेट को कंसिडर करते हुए वो फर्टिगेशन होगा। उसके हिसाब से आप करिए, और उसके बाद उन गड्ढों को बंद कर दीजिए और उनके ऊपर एक एक डंडा लगा दीजिए। एक डंडा। अब डंडा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप जो है वो प्रिसीजन बेस्ड फर्टिगेशन कर रहे हैं। जब ऊपर से मिट्टी पड़ जाएगी तो 2 महीने बाद आपको पता नहीं लगेगा वो गड्ढा कहाँ है। द प्लांट मस्ट एक्चुअली बी सब्सटीट्यूटेड बाय दैट पोल। तो जब आप अपने प्लांट्स को साइमल्टेनियसली तैयार कर रहे हो नर्सरी के अंदर, या आप खरीदने का प्लान कर रहे हो, तो जब प्लांट्स आए तो वो डंडा हटाइए, उतना छोटा सा गड्ढा खोदिए। अब आपको 2.5 फीट थोड़ी जाना है, अब तो आपको 1 फीट का गड्ढा खोदना है। आपने उतनी जगह बनाई, प्यार से अपने प्लांट को रखा और बंद कर दिया। अब आपको मालूम है इसके बिल्कुल नीचे फार्म यार्ड मैन्योर है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आप डंडा डाल रहे हैं रेफरेंस के लिए, ताकि बाद में भूलें नहीं। जी। आपने जहाँ खजाना छुपाया है उसी जगह पे गड्ढा लगाया है और डंडा लगाया हुआ है, तो खजाना जो है आपको मालूम है इसी के नीचे है, मेरे पेड़ के लिए। एंड द रूट्स फाइंड न्यूट्रिशन, बिलीव मी, वो अपना चल के जाएंगी और वहां पर इकट्ठा हो जाएंगे, बढ़िया न्यूट्रिशन ले लेंगी। तो आपका प्लांट जो है वो बहुत सारी बीमारियों से बच जाएगा। अ हेल्दी प्लांट इज ऑलवेज इट रिपेल्स इंसेक्ट्स एंड एलिमेंट्स। वही है। तो आपने एक बार ये कर दिया, अब आपको इसके ऊपर बेड्स बनाने। जब आपके प्लांट्स जो हैं एक बार चल गए, एक बार वो सर्वाइव कर गए, ठीक, और उनके अंदर से फुटाव आने